के बाहर नए नवेले जो अभी संसद पहुंचे हैं एनडीए के नेता, वो तो ऐसे बखान कर रहे थे इमरजेंसी का जैसे मानो इमरजेंसी के वक्त वो पैदा हो चुके थे। तो उनको इस बात की भी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए कि जो वो अपनी दादी के, अपने पिताजी के नाम पर जो है वो वोट बटोरते हैं, तो उनके किए गए कारनामों की भी क्या वो जिम्मेदारी लेते हैं। और इस तरीके से इमरजेंसी के दौर में पूरे देश को बंदी बनाने का प्रयास किया गया, देश के ऊपर डिक्टेटरशिप थोपने का प्रयास किया। ऐसे में जब 50 साल इमरजेंसी के पूरे होने को आ रहे हैं, जरूरी है कि मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी भी उस दौर को समझे। दोस्तों नमस्कार। 18वीं लोकसभा के लिए सभापति का चुनाव संपन्न हो गया। एनडीए गठबंधन की तरफ से ओम बिरला का नाम आगे रखा गया था, वहीं इंडिया अलायंस ने के सुरेश को मैदान में उतारा था। ये सब कुछ तब हुआ था जब एक दिन पहले सदन के अंदर सांसद अपने संसदीय प्रणाली का शपथ ग्रहण कर रहे थे। उसी वक्त जब एनडीए की तरफ से ओम बिरला का नाम आगे किया गया और एनडीए के तमाम बड़े नेता इस पर मान मनोबल में जुटे थे कि एक मत से, सर्वसम्मति से ओम बिरला को अध्यक्ष चुन लिया जाए। उसी वक्त इंडिया अलायंस के तरफ से ये कहा गया कि पिछले 10 साल से उपसभापति का पद खाली है, यानी डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहा, कोई डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया गया। इस लिहाज से अब विपक्ष मजबूत है, विपक्ष के पास संख्या बल है, इसलिए विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद चाहिए। अगर आप डिप्टी स्पीकर का पद देने को तैयार हैं, तभी हम तो उनको इस बात ओम की बिरला का जिम्मेदारियां लेनी समर्थन चाहिए करेंगे। और ये सब कुछ वाकया हुआ जो है वो वोट बटोरते हैं, तो राजनाथ सिंह के कार्यालय, क्या वो जिम्मेदारी यानी लेते हैं। राजनाथ सिंह और आज जो देश संविधान के की सबसे ज्यादा रक्षा दुहाइयां मंत्री देती हैं और ये भी वरिष्ठ भारतीय जरूरी है जनता कि पार्टी उनके के खुद नेता, का ट्रैक रिकॉर्ड वो उन्हीं के देखें। संविधान में कार्यालय जिस में तरह से ये धज्जियां सारी उड़ाई चीजें गई हुई हैं और जिस तरह से गला घोटा और है कांग्रेस के वेणुगोपाल जब वहां पहुंचे और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आप पहले लोकसभा के डिप्टी स्पीकर पर अपना रुख स्पष्ट करिए, तभी हम सर्वसम्मति से एनडीए के ओम बिरला को समर्थन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एनडीए के तरफ से ये कहा गया, एनडीए के तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया कि शर्तों के आधार पर हम नहीं तैयार हैं। और ये चुनाव का पलाया चुनाव हुआ। चुनाव में वोटिंग नहीं कराई गई, ध्वनि मत से ये मामला सामने आया और ध्वनि मत से ये पारित हो गया कि सदन के अध्यक्ष ओम बिरला रहेंगे। वैसे तो ये तय था कि ओम बिरला को ही अध्यक्ष बनना है, क्योंकि एनडीए के पास वो संख्या बल था। वहीं इंडिया अलायंस जानती थी कि मेरे पास संख्या बल नहीं है, लेकिन इंडिया अलायंस को कहीं न कहीं अपनी उपस्थिति सदन के अंदर दर्ज करानी थी, इसलिए के रमेश का नाम आगे किया था। जैसे ही ध्वनि मत से ओम बिरला चुने गए, उसके बाद जो एक सदन की परंपरा है उसके तहत सदन के अध्यक्ष को प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सदन के कार्य मंत्री, ये तीनों अध्यक्ष को उनके आसन तक ले जाते हैं। और इस समय ये देखा गया कि ओम बिरला को लेकर के प्रधानमंत्री और उनके ठीक पीछे सदन के विपक्ष नेता राहुल गांधी और उनके पीछे किरण रिजिजू, ये लेकर के उनको आसन तक गए और आसन पर उनको विराजमान करने से पहले प्रधानमंत्री ने ओम बिरला से हाथ मिलाया, उनको बधाई दी, धन्यवाद दिया। उसके बाद प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी गर्मजोशी से हाथ मिलाया और उनको बधाई दी। ये जब हो रहा था उस समय एक बात याद आ गई। पिछले दिनों यानी चुनाव के दौरान
एक प्रेस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री से जब पूछा गया राहुल गांधी के बारे में तो उन्होंने कहा कौन से राहुल गांधी। लेकिन आज वही राहुल गांधी उनके सामने खड़े थे विपक्ष के नेता के तौर पर। उस समय निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की आंखें झेपी होंगी, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि ओम बिरला से विपक्ष के नेता राहुल गांधी हाथ मिला रहे हैं और उनके बगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े। ये सारी औपचारिकताओं के बाद बारी आई ओम बिरला को बधाई देने की, जिसके तहत एनडीए के तमाम नेताओं ने उनको बधाई दी, घटक दलों के। वहीं विपक्ष यानी इंडिया अलायंस के भी नेताओं ने उनको बधाई दी। और बधाई के दौरान जहां एनडीए के तरफ से उनके बारे में अच्छी बातें बताई गई, उनके लिए पूरा जो है कसीदे गढ़े गए, वहीं विपक्ष के नेताओं ने बधाई के साथ साथ उनको पिछले कार्यकाल का भी याद दिलाया, जिसमें सदन से एक साथ 140 से ऊपर सांसदों का निलंबन, ये सब कुछ याद दिलाया। इसी के तहत राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भी क्या कहा उसे भी आप सुनिए। I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker Sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker Sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है। मैं अपनी तरफ से, अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस पद पर आप जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। अंग्रेजी में उनको धन्यवाद ज्ञापन किया और राहुल गांधी ने याद दिलाया कि सदन में निश्चित तौर पर सरकार के पास शक्ति है, लेकिन भारत की आवाज़ विपक्ष, और आपसे मुझे यही आग्रह है कि विपक्ष की आवाज़ भी सदन में सुनी जाए, क्योंकि भारत की आवाज़ आज विपक्ष है। इसलिए पहले के जो कार्य हुए हैं सदन के अंदर वो दोहराया न जाए। वहीं अखिलेश यादव की जब बारी आई तो अखिलेश यादव ने भी धन्यवाद ज्ञापित किया और साथ ही याद दिलाया कि इस बार पिछली बार की तरह से न किसी सदस्य की और न ही सदन से सांसदों का निलंबन हो या उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, ये हम चाहते हैं। तो इस तरह से ये साफ हो गया कि विपक्ष अब कहीं चूकने वाला नहीं, और ये सब कुछ दिखाई दिया पहले ही दिन से। जब प्रोटेम स्पीकर का चुनाव हुआ उस वक्त भी यही बात कहा गया कि 7 बार के सांसद को प्रोटेम स्पीकर बनाया जा रहा है, जबकि
8 बार के सांसद के सुरेश को प्रोटेन स्पीकर नहीं बनाया जा रहा। पहले ही दिन सदन के अंदर जब लोकसभा के सांसद और मंत्री शपथ ग्रहण कर रहे थे, उस वक्त विपक्ष सदन के बाहर भारतीय संविधान की कॉपी लेकर प्रदर्शन कर रहा था। इस दृश्य को भी पूरा देश देखा तो स्पष्ट हो गया था कि सदन के अंदर इस बार विपक्ष जिस मजबूती से आया है वो अपने बात को रखेगा मजबूती से, वो कहीं भी चूकने वाला नहीं है। यानी सरकार को घेरने की तैयारी पूरी उसकी है। अब हम आते हैं सदन के अंदर जब धन्यवाद ज्ञापन हो रहा था, उसी वक्त एक वाकया आया। संसद के सभापति ओम बिरला ने लोगों के नाम को पुकारने से मना कर दिया और कहा कि इसकी बहुत लंबी लिस्ट है धन्यवाद ज्ञापित करने वालों की, हम उनको आगे समय देंगे तो वो अपनी बात रखेंगे सदन में, आज हम उनको समय नहीं देंगे। और वो खड़े हो गए आसन से। लेकिन विपक्ष के नेताओं की तरफ से ये मांग होती रही, थोड़ा शोरगुल हुआ। उसके बाद ओम बिरला को बैठना पड़ा। लोगों को कांग्रेस सरकार द्वारा जबरन थोपी गई अनिवार्य नसबंदी का, शहरों में अतिक्रमण हटाने के नाम पर मनमानी का और सरकार की कुनीतियों का प्रहार झेलना पड़ा। ये सब देखिए, जो सबसे ज्यादा संविधान की दुहाइयां देते हैं तो उनको इस बात की भी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए कि जो वो अपनी दादी के, अपने पिताजी के नाम पर जो है वो वोट बटोरते हैं, तो उनके किए गए कारनामों की भी क्या वो जिम्मेदारी लेते हैं। और आज जो संविधान की सबसे ज्यादा दुहाइयां देती हैं, ये भी जरूरी है कि उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड वो देखें। संविधान की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं और जिस तरह से गला घोटा है इमरजेंसी के द्वारा, और सबके संवैधानिक अधिकार जो है इन्होंने छीन लिए थे, वो सब भी हम बार बार दुनिया को याद दिलाएंगे ताकि इस तरह का खिलवाड़ जो है संविधान से के साथ दूसरी बार हो ना पाए। धन्यवाद। इमरजेंसी का एक ऐसा दौर था जो इतिहास में एक काले खंड के दौर पर जिसको देखा गया। जिस तरीके से इमरजेंसी के दौर में पूरे देश को बंदी बनाने का प्रयास किया गया, देश के ऊपर डिक्टेटरशिप थोपने का प्रयास किया, ऐसे में जब 50 साल इमरजेंसी के पूरे होने को आ रहे हैं, जरूरी है कि मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी भी उस दौर को समझे और उस दौर से सीख लेकर हम लोग के सभापति ने इमरजेंसी का जिक्र किया तो विपक्ष के तरफ से हंगामा किया गया, जोरदार विरोध किया गया। लेकिन वहीं सदन के बाहर नए नवेले जो अभी संसद पहुंचे हैं, एनडीए के नेता, वो तो ऐसे बखान कर रहे थे इमरजेंसी का जैसे मानो इमरजेंसी के वक्त वो पैदा हो चुके थे। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि न तो कंगना रनौत इमरजेंसी के दौरान वो पैदा थी 1975 में, और न ही रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान, लेकिन ऐसे ये बखान करते हुए दिखाई दिए। आपने देखा मानो इन्हीं के सामने इमरजेंसी लगी थी और इमरजेंसी का एक एक बात इनको पता हो। इस तरह से ये इमरजेंसी का उल्लेख करते हुए दिखाई दिए। तो अब तो ये तय है कि सदन के अंदर विपक्ष की आवाज दबेगी नहीं, गूंजेगी। और जिस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेता नकारते आ रहे थे, उसी राहुल गांधी से अब सामना होगा। आंख में आंख डालकर दोनों ही तरफ से अब बातें होंगी। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।